नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों 26 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिकी में हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो साथ ही उन क्वेश्चन के लल्लन टाइप की भी बात करेंगे। इस क्लास की अगर PDF की बात करें वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास की। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस-रेक्स मिशन का जो संबंध है वो किससे है? तो यह संबंध है क्षुद्र ग्रह से। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था सन 2016 में। किसके द्वारा? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह मिशन जो था बेन्यू क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था। वहां से इसने 9 औंस यानी कि लगभग 250 ग्राम धूल को लेकर पृथ्वी पर वापस आया है। कब वापस आया? 24 सितंबर 2023 को। अगर बात की जाए कहाँ पे उतरा है, तो ये उतरा है उताह डेजर्ट में, जो पड़ता है USA में। अगर बात की जाए एस्टेरॉयड बेल्ट की, तो यह दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया जाता है। यह जो है L1 पॉइंट पे इसको स्थापित किया जाएगा, यानी कि L1 पॉइंट जो होगा वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगर L1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट की बात की जाए, तो जहाँ पे पृथ्वी का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है, वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। ऐसे दोस्तों टोटल पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कब इसको? ये दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। अगर बात की जाए जहाँ पे इसने लैंड किया उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट NVS-01। दोस्तों NVS-01 को GSLV F12 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। यह नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। अगला है लूपेक्स मिशन। तो लूपेक्स मिशन भारत की स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करने वाली है। तो जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? उसका नाम है जाक्सा। भारत की है इसरो। अगला पॉइंट है DSSAR। दोस्तों DSSAR जो है सिंगापुर का उपग्रह है, जिसे PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगला पॉइंट है SSLV D2। दोस्तों SSLV D2 जो है यह SSLV की पहली सफल उड़ान है। इसमें दोस्तों आज़ादी सेट और EOS-07 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है लूना 25। लूना 25 जो है रूस के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है, लेकिन यह चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है शूटिंग में, और दूसरा पदक जीता है किसमें? क्रिकेट में। अगर बात किया शूटिंग में, दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल में ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पटेल और दिव्यांश पवार, इन तीनों लोगों ने मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात की क्रिकेट में दोस्तों महिला क्रिकेट टीम ने इसको जीता है। उपविजेता कौन बना? उपविजेता है श्रीलंका। अगर बात किया शूटिंग में, तो सेकेंड स्थान पे कोरिया रहा है और थर्ड स्थान पे कौन सा है? वो है चीन। बात की जाए एशियन गेम्स की, तो दोस्तों इसका पहली बार आयोजन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका होस्ट कौन था? वो था भारत। भारत में कहाँ पे हुआ था? भारत में होता है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए 2018 में 18वां जो आयोजन हुआ था वो होता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगर 2023 की बात की जाए, तो दोस्तों 2023 में होंगजू चीन में 19वें नंबर का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक हैं वो हरमनप्रीत हैं और लवलीना बोरगोहन है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम जो है कहाँ पे होगा? तो यह होगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? यह होगा कहाँ पे? गोवा में। अगला पॉइंट है 2024 ओलंपिक कहाँ पे होगा? यह होगा पेरिस में। अगर 28 की बात की जाए, तो 28 का ओलंपिक होने वाला है कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। अगला पॉइंट है G20 2024 का होस्ट कंट्री कौन रहेगा? तो वो दोस्तों होस्ट कंट्री होने वाला है ब्राज़ील। अगला पॉइंट है 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? यह दोस्तों होगा कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों मनाया जाता है 25 सितंबर को। आते हैं लल्लन टॉप पे। लल्लन टॉप में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है।
अगला है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगर बात की एशिया की सबसे लंबी नदी की तो एशिया की है यांग टीसी नदी। अगला पॉइंट है चीन का शोक किसे कहते हैं। तो दोस्तों हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगर बात करें बिहार के शोक की तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है हेमवती कावेरी जो है किसकी सहायक नदी हैं। तो ये दोस्तों कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला पॉइंट है गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों पहली है रामगंगा। ये दोस्तों गंगा नदी है ये, इसमें पहली आती है रामगंगा, फिर आती है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये दोस्तों 5 जो 6 नदियां हैं ये कौन सी हैं, ये बाएं से सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट है कामिंग लोहित सहायक नदी किसकी है। तो ये दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई। तो यह प्रारंभ की गई कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। अगर बात की जाए ग्लोबल साउथ की तो दोस्तों यह विकासशील देशों का समूह है जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया महाद्वीप को शामिल किया गया है। अगर बात की जाए लल्लन टाइप की तो पहला पॉइंट हमारा है यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें दोस्तों 193 देश शामिल हैं। जो नवीनतम देश है 193 वो है साउथ सूडान। अगर बात की जाए यूएनओ का मुख्यालय तो यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ पे, मैनहट्टन द्वीप में है। जहाँ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है न्यूयॉर्क में। अगर बात की जाए यूएनओ के महासचिव की तो एंटोनियो गुटेरेस जो ये यूएनओ के महासचिव हैं, जो रहने वाले कहाँ के, पुर्तगाल के। अगर बात की यूएनओ के कितने अंग हैं तो यूएनओ के 6 अंग हैं। अगला पॉइंट है यूएन महासभा के हेड कौन है। तो दोस्तों डेनिस फ्रांसिस जो है ये यूएन महासभा के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है नीदरलैंड में। अगला पॉइंट है इकोसोक में कितने देशों को शामिल किया गया। तो दोस्तों 54 देशों को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है यूएनओ में भारत का प्रतिनिधि स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो दोस्तों रुचिरा कंबोज जो है ये यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कोवा मार्क 5 का अनावरण जो है किसने किया है। तो ये अनावरण किया है इजराइल ने। जो मार्कोवा है तो यह दोस्तों हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है बिजली। आते हैं लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट हमारा है खैबर। तो दोस्तों खैबर और फतेह मिसाइल जो है वो किसकी है, वो दोस्तों हैं ईरान की। अगर बात करें ओरान का संबंध किससे, तो ओरान जो है ये इजरायली ड्रोन है। अगला पॉइंट है आईएनएस बिंदगिरी। आईएनएस बिंदगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया हुआ छठा जहाज है जिसका नाम क्या है, आईएनएस बिंदगिरी। अगला पॉइंट है वरुणास्त्र क्या है। तो दोस्तों वरुणास्त्र जो है वो हैवी वेट टॉर्पीडो है। अगला पॉइंट है आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला जो है वो एंटी सबमरीन शिप है। अगला पॉइंट है नीराक्षी। दोस्तों नीराक्षी को पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। अगर बात की जाए लिसा की तो लिसा दोस्तों AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जो उड़ीसा राज्य द्वारा लॉन्च की जाती है। अगला पॉइंट है प्रबल। प्रबल जो लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जिसको कानपुर ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है जलदोस्त। जलदोस्त दोस्तों यह है झीलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। यह एक एयरबोट है जिसको लॉन्च किया जाता है कहाँ से, बंगलुरु से। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने % गाँव जो है ODA+ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों जल शक्ति मंत्री कौन है, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने बताया कि भारत के जो 75% गाँव हैं वो ODA+ हो चुके हैं। आते हैं लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट है भारत के सहकारिता मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के सहकारिता मंत्री वो अमित शाह जी हैं। अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी। तो वो दोस्तों थी राजकुमारी अमृत कौर जो कि क्या थी, वो एक स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला पॉइंट है भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है। तो दोस्तों अर्जुन मेघवाल जी जो हैं वो भारत के वर्तमान कानून मंत्री हैं। अगला पॉइंट है भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, वो दोस्तों हैं किरण रिजिजू। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों वो नियुक्त किया गया विवेक भसीन को। अगर बात की जाए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है ट्राम्बे महाराष्ट्र में।
आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है AK मोहंती जो है वो क्या है, तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो AK मोहंती हैं। अगर बात करें प्रवीण सूद की, तो प्रवीण सूद जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं। अगला पॉइंट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो हेड हैं वो कौन है, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अगला पॉइंट है कि S सोमनाथ, जो दोस्तों इसरो के जो चीफ हैं उनका क्या नाम, उनका नाम है S सोमनाथ। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह दोस्तों झारखंड और बिहार में मनाया जाता है। अगर बात की लल्लन टॉप की, लल्लन टॉप में पहला पॉइंट है केर पूजा और खारची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह दोस्तों मनाया जाता है कहाँ पे, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की अगर भाषा की बात की जाए तो कागबरोक यहाँ की भाषा है। अगला पॉइंट है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है झारखंड में। अगला पॉइंट है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है सूरज कुंड मेला। दोस्तों सूरज कुंड मेला जो है वो कहाँ पे लगता है फरीदाबाद में। अगला पॉइंट है बोनालू त्यौहार। तो वो दोस्तों बोनालू त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी राबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है, तो यह खोजी गई कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसकी विशेषता क्या है, यह दोस्तों इसमें हड्डीदार जो है सिर होता है और नुकीली रीढ़ की हड्डी होती है। ये अगर बात की जाए किस परिवार से संबंधित है, यह दोस्तों ट्राइलेट परिवार से संबंधित है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो दोस्तों रेड डाटा बुक को जो है IUCN जारी करता है, IUCN जारी करता है, जिसकी जो स्थापना IUCN की होती है 1948 में होती है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला पॉइंट है WWF। दोस्तों WWF की स्थापना 1961 ईस्वी में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला पॉइंट है UNDP। UNDP की स्थापना 5 जून 1972 को होती है। कहाँ पे होती है, होती है नैरोबी केन्या में। अगला पॉइंट है UNFCCC की स्थापना कब होती है, होती है 1994 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, वो बार्न जर्मनी में स्थित है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पे कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया था कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसको किसने लॉन्च किया, इसको दोस्तों पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस जी ने लॉन्च किया है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अभी हाल ही में 41वें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। अगर बात की जाए शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल जाता है, जिसके दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में लिविंग हेरिटेज का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।